दान दान सतगुरु तेरा ही आशा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज की इस रूहानी सभा में, आज के इस सत्संग में अब आपके सामने इस धाम के संचालक जी श्रीमान चरणदास जी अपनी वाणी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनका प्रचार व शब्दों को आप ध्यान से सुने जी और लाभ उठावें जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आशा। घर के धंधे को छोड़ के और संतों के दरबार में सत्संग सुनने के लिए आई है। इसलिए हमारी इस भजन मंडली की तरफ से और डेरे की कार्यकर्ता सोसाइटी की तरफ से आई हुई साथ संगत को हम हाथ जोड़ के बार बार धन धन सु तेरा आसरा बोलते हैं। स्वीकार हुए भी, क्योंकि संतों ने साथ संगत को ही सबसे बड़ी बताया है। जहां पे संगत होती है वहीं पे सतगुरु विराजमान होते हैं। इसलिए आई हुई सारी साथ संगत हमारे माथे का सर का ताल है, संगत हमारी सिर का ताल है और हम संगत के चरणों की धूल है। हम सभी आत्माएं उस सतपुरुष की हैं। हम मृतलोक में कैसे आई? काल भगवान ने, ये काल भगवान भी संतों का ही पुत्र है, कोई छोटी चीज नहीं है। हमें इसको छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसने हमसे बहुत ज्यादा भक्ति की हुई है। सिर्फ एक खोट है कि इसने भक्ति करके हम लोगों को अपने जाल में फंसा लिया और संतों से बेवकूफ कर दिया। और नहीं तो इसकी सबसे ज्यादा भक्ति ऐसी, इतनी भक्ति किसी ने नहीं की है। तो इसने संतों से 3 वचन भरवा के और न्यायिक किलो की लेके और सब चीज सुन समाज में थे मांग लिए। और हम सबको इस निरंजन ने अपने मृतलोक में कैद करके रख लिया और अपनी पूजा में लगा दिया कि कोई राम नहीं है, राम मैं है, मैं ही राम हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। दुनिया को भूल भ्रम का पर्दा लगा दिया। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा और परम धर्म में ऐसा फंसा दिया कि जीव को आगे पीछे कोई याद नहीं रही और इसकी पूजा में लगा है। इस मृतलोक जो कहा है, ये जीव यही जन्मता और मरता रहता है, इसको कोई पता नहीं मैं कौन हूं। जीव की रचना कैसे होती है? जब संतों की दया में होती है तो इस जीव की रचना होती है। संतों की दया से ही जीव की रचना हुई। जब ये जीव गर्भ के अंदर था तो त्रहे त्रहे मान को काटता था, हे महाराज मैं कुंभी नरक में सड़ा जा रहा हूं, मेरे को मृत्यु से कुंभी नरक से बाहर करो। तो सतगुरु बड़े दयालु होते हैं। आप मेरी शनिजा को वैसे भी नहीं ऐसे सीधी मृतलोक में मैंने सब बदला देख लिए, लेकिन सब आड़ के योद्धा बैठे हैं अंदर की बाहर भी, कोई भी मेरे को बाहर नहीं कर लेता। तो ये जीव संतों के सामने किस प्रकार से अरदास करता है? आप मेरी शनिजा को वैसे भी नहीं ऐसे सीधी मृतलोक में मैंने सब बदला देख लिए, लेकिन सब आड़ के योद्धा बैठे हैं अंदर की बाहर भी, कोई भी मेरे को बाहर नहीं कर लेता। तो ये जीव संतों के सामने किस प्रकार से अरदास करता है?
पार करो सतगुरु जी पार करो। ये धारा बीच नैया है, धारा बीच नैया है, दुखिया की बात आता है सतगुरु जी पार करो सतगुरु जी पार करो। ये धारा बीच नैया है, धारा बीच नैया है, दुखिया की बात आते। आप परम संत जी करो साई नाला हो रे। ये गहरी नदियाँ नावे पुराने बवरे चित में गिरे। गहरी नदियाँ नाव पुरानी अतीत में गिरे। आगे पारे नाथ सावे पारे नाथ सावे मेरी नगरिया है। गहरी कमरिया है, सतगुरु जी पार करो सतगुरु जी पार करो। धारा बीच नैया है, धारा बीच नैया है, दुखिया की बात आवे। काम क्रोध मत लोभ अपने पुत्री के होए। मन चाल के बंधन लागे मेरे हाथ में पैरोए। मन चाल के बंधन लागे मेरे हाथ में
सामने ये अरदास की कि महाराज, मैं मृतलोक में जिसको भी मैंने अपना माना वो सब मेरे मतलब के यार निकले। मौके पे मेरे को अंगूठा दिखा गए। जब कुछ मैं कहा भी है, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को क्या, यानी जब तक मेरे पास सब कुछ था देने के लिए तब तक कहा कि हम तेरे साथी हैं। जब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया तो सबने मेरे को नकार दिया। अंदर शरीर के अंदर काल ने ये योद्धा बैठा रखे, काल को लो महंकार, इन्होंने भी मेरे को आत्मा को ये भजन नहीं करने दिया। तो महाराज, अब घोर कलयुग में मैंने सुना है आपने जीवों के काल ने अवतार धारण किया है, तो मेरी भी जिंदगी रूपी नैया इस भव सागर से पार करो। तो सतगुरु बड़े दयावान होते हैं, वो जीव की पुकार सुन के और मृत्यु का अवतार धारण कर आते हैं। वो जीव के सामने नरदेही के अंदर प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि भाई, वो कहने लगे बाबा कौन है भाई, तुम जो मृत्यु के अंदर ये पूजा करते हो तो एक सतगुरु को मंजूर नहीं है। तो जीव का उद्धार करने के लिए इस घोर कलयुग में संतों ने अवतार धारण किया है। तो आप कौन हैं? तो संत अपने आप को छोटे से छोटा बताते, अपने आप को कभी डंडोरा नहीं पीटते कि हम संत हैं। अपने आप को संतों का सेवक बताते हैं। तो कहा कि हम संतों के सेवक हैं। इस घोर कलयुग में आप संतों की खोज करो और उनसे नाम दान लो, उनके सत्संग में जाओ, उनके वचनों पर अमल करो, तो तुम मृत्युलोक से पार होते हो सकते हो। तो सतगुरु इस जीव को किस प्रकार से समझा? कलयुग में सतगुरु आया, भक्ति का भाग्य लगाया, नाम से बद की आया माला, सपेगा कोई कर्म माला, सपेगा कोई कर्म माला। युग में सतगुरु आया, भक्ति का भाग्य लगाया, नाम से बद की आया माला, सपेगा कोई हीरे जवाहरात नहीं है, ना ही तेरे को हीरे जवाहरात काम आएंगे। वो तो इस नाम की तजूरी लिए बैठे हैं। जो भी उनकी शरण में गया सबको नाम दिया, और वो जिसके पास नाम, वो मृत्यु को छोड़ के मालिक की देश जाता। क्या होता है? सत्य गोरा
चीज लेनी है तो चलना जा करके लिए लिया जाएगा। घर बैठे कोई चीज नहीं आती। तो हम संतों के दरबार में जाएंगे, सत्संग में आओ और उनकी जो संत वाणी संगत फरमाते हैं उनके पर्वत सुनो, फिर क्या बताते हैं। सत्संग में आओ सुनो राम कहानी, सत्संग में आओ सुनो राम कहानी, संतों की माला छोड़ो रीत पुरानी, संतों की माला छोड़ो रीत पुरानी, हमको समय बड़ा को क्या बताया कि जब हम सत्संग में चले गए हमें नाम मिल गया, संतों ने नाम दे दिया, तो हम क्या करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। कैसे? आओ ऐसे की पहना मंगल गाओ, आओ ऐसे की पहना मंगल गाओ, सतगुरु के चरणों में सीता नवाओ, काले करेगा नहीं काला, करेगा नहीं काला, करेगा कोई करवाया, सतगुरु आया समझाते हैं कि हे जी ये मृतक है, काल तो कहते हैं जी मेरा, संत कहते हैं नाम दिया है, जीव संतों का है, काल की संतों की झगड़ा रहता है, लेकिन बचेगा देगा कौन? जिसके पास संतों का नाम है उसे काल को छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं, काले दयाल का तो काले दयाल का तो झगड़ा है भारी, सतगुरु ने दी हमको सब में कटारी, सतगुरु ने दी हमको सब में कटारी, तुमरे काटाओ सभी भाला, उठाओ सभी भाला, संतों ने बताया कि हे जी जब सतगुरु की दया हुई है तो उन्होंने नरचोले में लोक में अवतार धारण करके जीव को ले जाने के लिए अवतार धारण किया है। फिर कैसे बताते हैं, मुझे खुशी में मारा सतगुरु आया, मुझे खुशी में मारा सतगुरु आया,
सोया हुआ है, उठे। संत में आवाज दे रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम उनके साथ मोर बाइक की जाए ओढ़ के संतों की खोज कर नाम लोगे, तभी इस विप्रो से पार हो सकते। तो क्या बताते हैं, भूले में सोई दुनिया जगो जमाना, भूले में सोई दुनिया जगो जमाना, हमको जगाने आए कैसा मरदाना, हमको जगावने आए कैसो मस्ताना। ऐसे अल्लाही वाला, अल्लाही वाला, और से संतों ने जीव को बताई सारी बातें। संत जीव को फिर इशारा बोल देते हैं कि हे जीव, ये मृतक है, अब तेरा समय हो चुका है, काट के देश को छोड़ के चलो, बहुत समय व्यतीत हो चुका है। आपने तीर्थ व्रत बहुत कर लिए, पत्थर पूजा बहुत कर ली, डोली कर्म कांड बहुत किए, लेकिन उनमें तेरी मुक्ति नहीं। सारी दुनिया ताना जी ने डेरा खुला हुआ भूल में आई हुई है। जो भी संतों की शरण में गया जा रहा है, वो इस मृत्यु को छोड़ के जा रहा है, जाएगा। काल की माता ताकत नहीं कि वो जीव को रोक ले। तो सतगुरु जीव को किस प्रकार समझाता, ओ पड़े आखिरी जाना अब तेरा, ये मैं हो लिया, आग जा मुसाफिर अब तो वो पे सो लिया। ओ पड़े आखिरी जाना तेरा, ये मैं हो लिया,
सहारा दे देते कि इसमें लोग को छोड़ के जाना तो पड़ेगा। फिर कहा कि हे बंदे, तू अपना क्यों समय बार बार बर्बाद खर्च में बर्बाद करता है? जन्मता है मरता रहता है इस मृतलोक में, लेकिन तेरे को ये पता नहीं कि राम कहाँ है। तू फजूल के अंदर ही तीरथ पर मूर्ति पूजा में ढूंढता फिरता है, राम तो तेरे काया के अंदर है। तू माया के अंदर ऐसा वशीभूत हुआ बैठा है कि अपने सतगुरु को भी भूल गया। तो सतगुरु जीव को किस प्रकार से समझाते हैं? फिर क्या बताते हैं कि तू जिसमें को यानी जैसे कस्तूरी अमृत होता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसकी खुशबू के लिए, उसको पाने के लिए पीड़ा पता नहीं कहाँ का भटक के मर जाता है, लेकिन वो कस्तूरी हासिल नहीं होती। इसी प्रकार ये बंदे, राम तेरे अंदर ही है, क्यों वर्ष में तू माथा पीट पीट कर जगह जगह तीर्थ मंदिर में समय बर्बाद कर रहा है? तो 600 का लेने समझ इस प्रकार से होता है। आजीव बचा माया में राम का या स्तूल में झूठा सुनाने करता पिता बंदा भूल में। इसको कैसे पकड़ा जा सकता है कि जिसके पास सुमरण होता है और जो जीव सुमरण बदल करता है वो इसकी लपेट में नहीं आता। फिर क्या बताते हैं? अज्ञान की बांध जंजीर मन की खूबत छुपाई
से करना धन्ना ठालो रे अबद का धन्ना ठालो रे संतों ने जीव को काफी सारे दिए। फिर जीव कहने लगे कि महाराज मेरे को सारी बातें आपकी मंजूर हैं, लेकिन मैं तो दासी हूँ, आपके द्वार पे आई हूँ नाम की भिक्षा लेने के लिए। मेरे पे एक एहसान कर दो। मैं जमीन प्रोत में दर दर की ठोकर खा करके सारी जिंदगी व्यतीत कर दी। मेरे को एक एहसान करो, नाम डालते हो। तो सुरता सतगुरु के सामने किस प्रकार से कहती सामने तेरा दे दो मेरे घर की मैं दूंगा Thank you.
पुकार सुन के संत बड़े दयावान होते हैं, तो उन्होंने सुरता को नाम दान दे दिया। फिर कहा कि हे सुरता, तुम निर्भय होकर के सतगुरु का भजन करा करो, तुम्हारे पास नाम है, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। क्या कहते हैं कि सुरता, तुम मोह माया की रिजाई को उतारो और मालिक के देश में सुमन बदल के चलो चलो। तो क्या कहते हैं, सोने सुरता होले प्यारे देख ले, सतगुरु का दरबार भूल मैं
ले तू कर सतगुरु से मेल। सतगुरु से मेल करने के बारे में नाम जहाज की गाड़ी लेके खड़े हैं। तू उनसे मेल करेगा तो अन्ना भी लोक में जाएगा। फिर क्या बताते हैं? ओ बंदे कर सतगुरु से मेल, लेना सबकी बाजी पे करना अगम प्रीति से, करना सतगुरु ने की है। आना मरू की रेल में बैठाएंगे
संतों ने जीव को बता दिया और कहा भी है, गुरु बिन मुक्ति है नहीं, खोजो वेद पुराण, एक शब्द से मुक्ति तेरी जो गुरु बतावे ज्ञान। यानी सही कहीं भी फिर लो, कितने सत्संग सुनो, कितने तीर्थ व्रत करो, लेकिन बिना गुरु बिना मुक्ति नहीं होती है। कितने वेद शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, लेकिन वो सिर्फ एक रास्ता बताते हैं, लेकिन फिर कहा है यानी कई गुरु नहीं होती है। कोई कहता है मेरा वो गुरु फलाना गुरु ढिकड़ा गुरु, नहीं। गुरु क्या है देखो, कैसे हो उद्धार और द्वार ना पावे सबद का वो लौटे बार। यानी गुरु किसे बताया है, एक नाम संत नाम दान देते हैं, वही गुरु है। क्योंकि जिस नाम को जब के हम मालिक के देश जाएंगे, तो इस जीव को संतों ने दी बार बार हिदायत दी है कि श्वास श्वास के अंदर सतगुरु का भजन करना चाहिए, तभी इस मृत्यु से बच सकते हैं। धन धन सतगुरु। जिसके धाम के संचालक जी, आपने नॉन स्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन को शुरू किया, शब्दों की झड़ी लगा दी और एक एक चीज़ को प्रचार के द्वारा समझाने का पूरा प्रयास किया। आप जब स्टेज पे आते हैं तो पूरी साथ संगत आपके विचारों को सुनने के लिए, आपके नॉन स्टॉप प्रस्तुति को सुनने के लिए आतुर रहती है। आपका सत्संग करने का, सत्संग में स्टेज पे समझाने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन जब आपकी ये जो सुपरफास्ट ट्रेन, नॉन स्टॉप ट्रेन चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। आप हमेशा लंबे समय तक प्रचार करते हैं, शब्द सुनाते हैं, एक से बढ़कर एक शब्द आपने परम संत छत्सो मस्ताना जी के सुनाए। आपका स्टेज पे आना और लंबे समय तक नॉन स्टॉप शब्दों की झड़ी लगाना अपने आप में एक मिसाल है। और आपने जो शब्दों की प्रस्तुति दी, बहुत ही अति सुंदर शब्दों की प्रस्तुति दी, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचार किया। धन्यवाद जी। सतगुरु से हम सब अरदास करते हैं कि आपको सतगुरु ऐसी शक्ति बख्शे कि आप सत्संग की प्यास ऐसे ही बुझाते रहें। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।